टीवी 9 पर उस्माद हादी के हत्यारों की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुए हादी के हत्यारे, बाइक पर जाते हुए दिखे हादी के हत्यारे। ये देखिए तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरों में ये तस्वीरें कैद हुई हैं और दावा ये किया जा रहा है कि बाइक पर जो लोग नजर आ रहे हैं आपको इन तस्वीरों में, यही है हादी के हत्यारे और इन्होंने ही गोली चलाई थी जिससे आखिरकार हादी की मौत हुई और उसके बाद इस तरह से हिंसा भड़की है। हालांकि इस हिंसा के पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है इसमें बहुत सारे एंगल अब उभर के सामने आने लगे हैं, लेकिन जो बड़ी जानकारी, जो बड़ी तस्वीर है वो यही कि हादी के हत्यारों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं और टीवी 9 भारतवर्ष आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है। ये देखिए बाइक पर सवार जो दो लोग हैं, इन्हीं को लेकर यह कहा जा रहा है कि इन्होंने ही हादी के ऊपर गोली चलाई। लेकिन हादी की मौत के बहाने कैसे बांग्लादेश में तांडव किया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है, हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं और शेख हसीना की पार्टी के लोगों को, शेख हसीना के घर को निशाना बनाया जा रहा है। तो भारत के लिए जो पॉजिटिव सेंटिमेंट रखने वाले लोग हैं उनको और साथ ही हिंदुओं को निशाना बना जा रहा है हादी की मौत के बहाने। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे पहले तो हम इन तस्वीरों के बारे में समझना चाहेंगे। यूनुस ने कहा कि हत्यारों को हम नहीं छोड़ेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि बाकी जो हत्याएं हादी की हत्या के नाम पर हुई है उस पर वो मौन है, फिर भी जो तस्वीर आई है उसको लेकर क्या कहानी अभी तक सामने आई है? क्या इन लोगों को पकड़ा जा चुका है, आइडेंटिफाई किया जा चुका है? इस तस्वीर को लेकर, इसमें जो दो लोग दिख रहे हैं उनको लेकर कोई जानकारी सामने आई है क्या? देखिए, जहाँ तक हादी के हत्यारे का सवाल है तो उसको लेकर इन बांग्लादेश में बेवजह भारत पर आरोप लगाए जा कि भारत की तरफ के इशारे पर यह सब हुआ, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद था। दरअसल हादी को मरवाने की साजिश इन्हीं के लोगों की है, इन्हीं लोगों ने, इनके साथ, हादी के इसी साथ के लोगों की साजिश थी और ये एक प्री प्लान कोशिश थी कि क्योंकि इसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी कि इनमें से किसी एक स्टूडेंट लीडर पर अटैक होगा, वो मारा जाएगा और उसके नाम पर फिर से वही दंगा उत्पात मचाया जाएगा ताकि इलेक्शन, बस यही एक उसमें से एक छोटा, हादी केवल बलि का बकरा बना है बांग्लादेश की कुत्सित राजनीति का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हादी के नाम पर दुख जताया जा रहा है, लेकिन हादी के नाम पर जो हत्याएं हो रही है उसके लिए कोई अमेरिकी एम्बेसी शोक प्रकट नहीं कर रहा। आप देखिए, अमेरिकी एम्बेसी ने भी बयान जारी करके केवल हादी के मारे जाने को लेकर दुख जताया, उसके परिवार से संवेदनाएं जताई, लेकिन उस दीपू चंद्र दास का क्या गुनाह था जिसको पेड़ पर लटका के जिंदा जला दिया गया, उसका क्या गुनाह था? उन तमाम लोगों का क्या गुनाह था? या फिर क्यों फिर अखबार के दफ्तर जलाए गए? तो हादी की हत्या में उसका क्या रोल है? बिल्कुल ये सवाल जरूर है और हादी की हत्या के बहाने जो दूसरी हत्याएं हो रही हैं उसको लेकर यूनुस सरकार मौन है, बांग्लादेश का प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। शुक्रिया मनीष आपका। और बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल जारी है। सुबह होते ही ढाका के अलग अलग इलाके में प्रदर्शनकारियों का जुटना शुरू हो गया। ढाका की सड़कों पर जुटे हजारों कट्टरपंथी, सरकार और सेना के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई है। देखिए जरा। बांग्लादेश के कई शहरों में एक बार फिर हिंसा का दौर जारी है। राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर आगजनी, पथराव की खबरें हैं। बांग्लादेश में ये हिंसा बांग्लादेश में ही इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की। हादी की मौत सिंगापुर के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई। बांग्लादेश में रात भर जिहादियों ने कहर बरपाया। ढाका, राजशाही, सिलहट में आगजनी हुई। राजधानी ढाका में सड़क पर जिहादियों का कब्जा था। देश भर में फैले गुस्से के बीच प्रदर्शनकारियों ने सबसे बड़े अखबार डेली प्रथम आलो के ऑफिस में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के दौरान ऑफिस में आगजनी हुई। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिहादी हिंसा हो रही है। हिंदू युवक को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई। युवक की हत्या के दौरान कट्टरपंथी नारे लगे। दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवक की हत्या की गई है। मैमन सिंह जिले के भालुका इलाके में
हत्या को अंजाम दिया गया। तो एक हिंदू शख्स की हत्या कर दी गई। दीपू चंद्र दास नाम बताया जा रहा है। हत्या के बाद शव को इस तरह पेड़ पर लटकाया गया और आग के हवाले कर दिया गया। ये बर्बरता सामने आई है बांग्लादेश। बांग्लादेश की हिंदू आबादी लगातार जिहादी हिंसा का शिकार हो रही है। मेमनसिंह जिले में हिंदू युवक की हत्या कर दी गई तो भालुका इलाके में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की सरेआम पीट कर हत्या हुई। मेमनसिंह भालुका में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू युवक की हत्या के बाद उसके शव के साथ क्रूरता देखिए। हत्या के बाद पेड़ से युवक का शव लटकाया गया। इस दौरान जिहादी मानसिकता के लोग घटना का वीडियो बनाते नजर आए। मारा गया युवक पायनियर नेट कंपोजिट फैक्ट्री में काम करता था। तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पोस्ट में हिंसा को लेकर कहा, एक जिहादी की मौत पर हजारों जिहादी पूरे बांग्लादेश में उपद्रव मचा रहे हैं। जो मिल रहा है उसे तोड़ रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। तब किसी के हाथ नहीं कांपे, किसी को दुख नहीं हुआ। सब नारे लगा रहे हैं। यही जिहादिस्तान का असली चेहरा है। और ढाका में उपद्रवियों ने महिलाओं को भी बनाया निशाना। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ हिंसा हुई। उपद्रवियों ने महिलाओं को कुर्सियों से पीटा। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं कि महिलाओं के खिलाफ कैसे इन उपद्रवियों ने हिंसा की है। ये देखिए तस्वीरें। विश्वास नहीं होता कि ये बांग्लादेश की तस्वीर है, जहां पर देखिए कैसे महिलाओं को घेर कर पीटा जा रहा है। सरेआम उनकी पिटाई की जा रही है। कुर्सियों से उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। ये महिलाएं चीखती चिल्लाती हैं, लेकिन शायद वहां पर जितनी भी भीड़ है वो ऐसी जिहादी सोच वाले लोगों की है जो उनकी रक्षा करने के लिए सामने नहीं आए, बल्कि उन्हें घेर कर या तो पीटते रहे या फिर पिटता हुआ देखते रहे। बांग्लादेश की ये तस्वीर देखिए। पूरी तरह उपद्रवियों का कब्जा। ना कानून, ना पुलिस, ना सेना, ना सरकार। यहाँ की पूरी कमान इस हिंसक भीड़ के हाथों में है। ये किसी बाजार की तस्वीर है। अचानक उन्मादी भीड़ ने हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने महिलाओं को मारना पीटना शुरू कर दिया। तस्वीरें गौर से देखिए। सैकड़ों उपद्रवी तोड़फोड़ करते दिखे। अफरा तफरी का आलम है। महिलाएं भाग रही हैं। उपद्रवी उनकी पिटाई कर रहे हैं। तभी ये शख्स कुर्सी उठाकर महिला को मारने लगा। वो नीचे गिर गई। खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवी नहीं रुके। एक और महिला बीच बचाव के लिए आई, लेकिन उसे भी उपद्रवी कुर्सी से मारने लगे। अब एक और तस्वीर देखिए। महिला जान बचाने के लिए ठेले के नीचे छिप गई। उपद्रवी वहां भी पहुंच गए। महिला को ठेले के नीचे से खींचने लगे। एक महिला दौड़ कर आई, अपनी साथी महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। उपद्रवी महिला की पिटाई करने लगे।